हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। आज हम बात करेंगे मैन विटनी यू टेस्ट के न्यूमेरिकल्स के बारे में। इसमें हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और स्टूडेंट इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आता है तो आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार करने हैं। जो भी न्यूमेरिकल के डाउट होंगे इस वीडियो से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ हम ये देखेंगे लास्ट में कि कब हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी और कब रिजेक्ट होगी। अगर एक्सेप्ट हो रही है तो उसका क्या सेंस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हम फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो ट्रीटमेंट हैं जो कि डिप्रेशन में यूज किए जा रहे हैं। इनकी इफेक्टिवनेस को हमें कंपेयर करना है तो बाय यूजिंग मैन विटनी यू टेस्ट हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है या इनके बीच में जो पॉपुलेशन है वो इक्वल है या नहीं है, या हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। सो जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पे ट्रीटमेंट फर्स्ट या ट्रीटमेंट हमने ए नाम दे दिया है, सेकंड है ट्रीटमेंट बी जो सेकंड ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट ए की जो वैल्यूज है 6, 10, 12, 8, 5 एंड ट्रीटमेंट बी की जो वैल्यूज है 3, 7, 9, 4, 2। सो स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपको मैन विटनी यू टेस्ट लगाना होता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम रैंक्स देंगे, इनको हम रैंकिंग में डिवाइड करेंगे। तो रैंक क्या करेंगे हम, वैसे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं बट जो मैं बेसिक और एक सिंपलेस्ट वे आपके लिए लेके आया वो है कि जो ग्रुप आपको गिवन है उसी को हम क्या करेंगे, रैंक उसी के सामने बना देंगे। तो यहाँ पे दो ग्रुप है इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया R1 एंड R2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि दोनों में चेक करना है कि कौन सी रैंक सबसे पहले है, मीन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे और इसमें 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है तो 2 की हम यहाँ पे रख देंगे 1। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम रैंक 1 देंगे, चाहे वो आपके ग्रुप ए में हो या ग्रुप बी में, इट डजंट मैटर। फिर इसके बाद जो नंबर है वो है 3 तो इसको हमने क्या दे दिया, रैंक 2। एंड इसके बाद है 4 तो इसको हमने रैंक 3 दे दिया। देन इसके बाद है 5 तो यहां पे आ जाएगा रैंक 4 आ जाएगा। देन 6 को हमने 5 दे दिया। देन हमने फिर कंपेयर किया 7 को हमने 6 रैंक दे दी है। फिर इसके बाद आपके पास है 8 को हमने 7 रैंक दे दी है। देन 9 को हमने 8 रैंक दी है। एंड देन इसके बाद 10 को हमने 9th रैंक दी है। एंड देन 11 को 10th रैंक दे दी है। तो आपके पास दो ग्रुप हैं, दो ट्रीटमेंट हैं जिसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं वो टोटल 10 है, 5 ईच ग्रुप में, 5 नंबर इसमें 5 नंबर इसमें। तो इस तरह से हमने रैंक में डिवाइड कर दिया, रैंक 1 एंड रैंक 2 में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहां पे इन रैंक्स के सम करेंगे। तो रैंक का सम क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें रैंक समेशन R1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे R1 की जो समेशन वैल्यू आ रही है वो है दैट इज 35। एंड सेम अगर हम R2 को सम करें तो ये हो जाएगा सम R2 इक्वल्स टू 20। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास R1 35 आ चुका है एंड R2 20 आ चुका है। मींस जो रैंक का सम है वो 35 है रैंक 1 का, एंड रैंक 2 का जो सम है वो है 20। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इन वैल्यूज का यूज करके हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, बेसिकली वी हैव टू फॉर्मूलाज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप है U एंड U डैश। तो U इक्वल्स टू N1 N2 प्लस N1 ब्रैकेट N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस R1। R1 इज सम ऑफ रैंक 1। क्लियर, सेम इसी तरीके से U डैश का फॉर्मूला क्या है, N1 N2 प्लस N2 ब्रैकेट में N2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस R2। R2 क्या है, रैंक 2 का सम। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। यहां पे U इक्वल्स टू N1 N2 कितना है, N मींस नंबर जो आपके फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ग्रुप में कितने नंबर्स हमारे पास, वी हैव 5 नंबर, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 5। N2 में कितना हो जाएगा, N2 में भी हमारे पास 5 नंबर है। स्टूडेंट मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक से करा रहा हूं, अगर आप एडवांस लेवल के तो आप इसको स्किप करके फास्ट आगे भी कर सकते हैं। प्लस N2 कितना है, सेम 5 ब्रैकेट N2 कितना है 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय
2 माइनस R2 कितना है आपका, R2 मैंने बताया था, सॉरी R1 हम पहले निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, R1 कितना है 35, तो यहाँ पे 35, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 25 प्लस 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 35, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 3, इसको अगर हम सॉल्व करते ही हो जाएगा कितना, 5 3 जा 15, 25 प्लस 15 माइनस 35, तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास सबसे पहले हम ऐड करते हैं, तो 25 और 30 कितना होता है, ये 40 माइनस 35, सो इक्वल्स टू 5, तो आपके पास स्टूडेंट u आ गया है 5। सेम इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे अब u डैश। सो स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करेंगे u डैश, तो u डैश का फॉर्मूला क्या है आपके पास, u डैश इक्वल्स टू n1 n2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस r2। अब यहाँ पे हम जो r2 लेंगे उसका सम लेंगे, तो फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे फिर दोबारा सेम हो जाएगा, n1 कितना है हमारे पास 5, फिर अगेन 5 प्लस n2 कितना है 5, फिर ब्रैकेट में n2 कितना है 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस R2 कितना है, R2 है आपके पास स्टूडेंट सम 20, तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे 25 प्लस ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 20, तो 2 से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3, देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 into 3 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 15 माइनस 20, इनको सिंप्लीफाई करते तो हो जाएगा 40 माइनस 20, तो इक्वल्स टू 20, तो u डैश आ गया आपके पास 20, u हमारे पास है स्टूडेंट 5 एंड u डैश वैल्यू इज 20। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने आंसर हमारे पास आ गया है, अब यहाँ पे हम मैन विट्नी यू टेस्ट जो टेबल होती है या यू टेस्ट टेबल होती है उसमें हम क्रिटिकल वैल्यू चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। अब हम कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी है u और u डैश, तो स्टूडेंट्स जो इसमें से छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अभी टेबल पे देखते हैं, अभी टेबल जो है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे n1 एंड n2 की वैल्यूज आपको टेबल में गिवन दी हुई है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जो n1 है वो इस रो को दिखाएगा और n2 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। n1 मतलब ये वाली वैल्यूज और n2 मतलब जो ये कॉलम वाली वैल्यूज है, ठीक है, टेबल में। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो मैंने बताया कि जो आपकी वैल्यू क्या है 5 है, हम उसी को क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू मानेंगे, तो दिस इज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, इसको हमें कंपेयर करना है। टैबुलेटेड वैल्यू क्या होगी, टैबुलेटेड वैल्यू चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका n1 है n2 है हम उसे क्या मानते हैं, वो हमारा सैंपल साइज होता है। n1 हमारा कितना था सैंपल साइज 5, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में 5 नंबर है। n2 क्या हो जाएगा हमारा, वो भी 5 है क्योंकि सेकंड ग्रुप में भी हमारे पास 5 नंबर है। तो अब n1 और n2 पे जो वैल्यू आ रही है क्रिटिकल वैल्यू, अगर आप टेबल में नोटिस करेंगे दैट इज 2, कितने पे 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो n1 और n2 की वैल्यू है वो किस पे मिल रहे हैं, वो 2 पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो कितनी हो गई है 2, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 5। आई रिपीट अगेन कि जो हमारा u और u डैश में से छोटी वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उसी को हम क्या मानेंगे, अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू मानेंगे। अगर हम कंपेयर करें 5 जो है वो क्या है, बड़ा है 2 से, तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो लार्ज वैल्यू है एज कंपेयर टू जो हमारी टैबुलेटेड या क्रिटिकल वैल्यू है। तो अगर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आती है टैबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है। यस, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इट मींस अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है तो इट मींस
देयर इज अ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स या पॉपुलेशन। इट मींस कि उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है। सो दैट्स व्हाई वहां पे जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो पुअर हो सकते हैं, पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम यहां पे नेगेटिव की तरफ जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस, कब एक्सेप्ट होती है और उसका क्या मतलब होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई और इन ग्रुप्स के बीच में सिग्निफिकेंट जो ट्रीटमेंट है इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड हमने क्वेश्चन लिया है उसमें हमने जो न्यू ड्रग है और प्लेसिबो है उन दोनों का कंपैरिजन किया है कि जो हमारी न्यू ड्रग है वो कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली जो ट्रायल किया है वो 12% पे किया गया है। रैंडमली हमने पर्सन चूज किया है, उनके ऊपर ड्रग का ट्रायल किया गया है। तो यहाँ पे फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ड्रग जो न्यू ड्रग है एंड सेकंड वन इज प्लेसिबो। तो यहाँ पे इनका डेटा गिवन है 351435 एंड प्लेसिबो का भी। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में देखा था, सबसे पहले हमें क्या करना है, रैंक्स हमें बतानी होंगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम रैंक्स लगाने जाते हैं तो नंबर कॉमन है दोनों ग्रुप में, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल हमें यहाँ पे रैंक देनी होगी दोनों ग्रुप्स में से। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना होगा। तो जो न्यू ड्रग है इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट नंबर है 1। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब हम इन दोनों को कौन सी रैंक दें, 1 नंबर हम किसे दें। तो स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास नंबर दोनों ग्रुप में प्रेजेंट हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो रैंक हमें देनी है, यहाँ पे हमें कौन सी रैंक देनी है, फर्स्ट नंबर हमें देना है, और जो उसकी नेक्स्ट वाली रैंक है दैट इज 2। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इट मींस ये हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 1.5। तो 1.5 अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ग्रुप R2 में भी, सॉरी प्लेसिबो में भी और न्यू ड्रग में भी 1.5 हम रैंक पे रख देंगे। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा स्टेप। सो नेक्स्ट, अब हमारा क्या होगा, जो 1 एंड 2 रैंक है वो कैंसिल आउट हो चुकी है। अब हम 1 रैंक और 2 रैंक नहीं काउंट करेंगे, अब हम सीधा थर्ड रैंक पे जाएंगे। तो हम थर्ड रैंक के लिए देखते हैं सेकंड नंबर कौन सा स्मॉलेस्ट है हमारे पास। अगर हम यहां देखते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो अब इसको हम क्या दे देंगे, रैंक थर्ड दे देंगे। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ रैंक के लिए। फोर्थ रैंक के लिए जो नेक्स्ट नंबर है वो है 3, लेकिन 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे 3 2 टाइम्स है। अब सेम वही केस आएगा कि हमें कौन सी रैंक देनी है, हमें देनी है फोर्थ रैंक। तो फोर्थ रैंक देनी है अगर हमें स्टूडेंट्स, तो फोर्थ रैंक के आगे जो नेक्स्ट वाली रैंक है वो होगी 5। तो कितना हो जाएगा, 9/2 एंड इक्वल्स टू 4.5। तो नेक्स्ट जो रैंक हम देंगे वो 4.5 देंगे, किसको, इस 3 को भी एंड इस 3 को भी। अब हमारे पास स्टूडेंट 4 एंड 5 रैंक खत्म हो चुकी है। अब हम जाएंगे 6th रैंक के लिए। तो 6th रैंक के लिए हम नंबर सर्च करेंगे, कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट, यहाँ पे 4 है एंड 4 है। तो फिर 4 के लिए फिर वही रूल, 6th रैंक देनी है हमें। तो 6th रैंक के लिए क्या करेंगे, दोबारा से ऐड करते हैं, 6th रैंक प्लस नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 13/2, दिस इज 6.5। ठीक है, तो अब हम ये 6.5 कहां देंगे, फोर्थ रैंक में, और 6.5 यहां पे भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 6 रैंक भी कैंसिल, 7 रैंक भी कैंसिल। अब हम चलेंगे हम 8th रैंक के लिए। तो 8th रैंक के लिए नंबर ढूंढते हैं, 4 के बाद कौन सा, यहाँ पे 5 एंड 5। तो 5 रैंक के लिए हम 8th रैंक को अगर हम देंगे तो 8th रैंक के लिए क्या करेंगे अगेन स्टूडेंट, 8th रैंक के लिए 8 रैंक प्लस नेक्स्ट वाली रैंक डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, अगर आपका मैथमेटिक्स फास्ट है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 17/2, सो 8.5। तो 8.5 रैंक आ जाएगी आप कहां पे, 5 के बदले, 8.5 एंड 8.5। ठीक है, तो दोनों जगह हम रैंक देंगे जो हमारी कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद आ रही है।
तो अब हमारी 8th रैंक भी कैंसिल, 9th रैंक भी कैंसिल। अब हम जाएंगे सीधा 10th के लिए। तो इधर फिल हो चुका है पूरा। 10th के लिए अब हमारा कौन सा नंबर है 5 के बाद 6 पे आ जाएगा 10। अब 11th रैंक देखते हैं। 11th के लिए कौन सा नंबर है हमारे पास 8 और लास्ट में 9 को 12th रैंक हमने दे दी है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास रैंक 1 एंड रैंक 2 में डिवाइड हो चुका है। तो आई होप ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अब हम रैंक का सम करेंगे और R2 का भी सम करेंगे और फर्दर हम इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो मैं इसे पहले रब कर लेता हूं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब रैंक 1 का सम करेंगे। तो सम रैंक 1 हो जाएगा दैट इज 34 एंड इसी तरीके से रैंक 2 का हम सम करेंगे दैट इज 44। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रैंक 1 एंड रैंक 2 आ गए, इसको हम 1 बाय 1 फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव U फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू U फॉर्मूला अब हम इसको डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे। तो सब फर्स्ट चाहिए हमें N1 एंड N2। N1 कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ ग्रुप दैट इज 3 5 1 2 3 4 5 6। N1 कितना है हमारे पास 6 और N2 भी हमारे पास है स्टूडेंट 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस, हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, N1 कितना है 6 ब्रैकेट में N1 6 प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, माइनस R1 कितना है आपके पास, R1 आया है 34। तो ये हो जाएगा 36 प्लस ये 6 और 1 7, 7 बाय 2, 7 बाय 2 होता है 3.5। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3.5 माइनस 34। ठीक है, इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं अगर, सो स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हो जाएगा 36 प्लस 6 3 जा 18 एंड ये हो जाएगा 21 माइनस 34। नाउ ऐड करने पे सबसे पहले आप बॉड मास लगाएंगे। तो 36 प्लस 21 कितना होता है 57 माइनस 34। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 23। सो द वैल्यू ऑफ U इज 23। सो अगेन आप कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ U डैश। सो स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करेंगे U डैश। सो द फॉर्मूला फॉर U डैश इज U डैश इक्वल्स टू N1 N2 प्लस N2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस R2। सो स्टूडेंट्स तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे N2 और R2 का है। ठीक है ना, U डैश के फॉर्मूला में। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन 6 हैं, तो सेम कैलकुलेशन होगी, बस R2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे N1 कितना है हमारे पास 6, N2 6 सेम, फिर N2 6। ठीक है, और ये 6 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस R2 क्या लेंगे अब हम, R2 जो हमारे पास था 44, बाकी सेम कैलकुलेशन है 44। फिर अगेन इनको सिंप्लीफाई करा 36 प्लस 6 एंड 3.5 कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग माइनस 44, क्योंकि हमने सिर्फ R2 को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 21 माइनस 44। तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए कितना हो जाएगा 57 माइनस 44 इज इक्वल्स टू, सो द वैल्यू ऑफ U डैश इज 13। तो हमारे पास कैलकुलेशन आ गई 13। आप इसको शुरू से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ जो हमारे पास पर्सन है दोनों ग्रुप में सेम है, तो कैलकुलेशन सेम रहेगी, सिर्फ R2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है U की 23 एंड U डैश की आई है 13। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चूज करेंगे कि किस वाली वैल्यू को हम कैलकुलेटेड वैल्यू मानेंगे। सो अकॉर्डिंग टू रूल, जो U और U डैश की वैल्यू में से सबसे स्मॉलेस्ट से छोटी वैल्यू होती है, उसको ही हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू मानते हैं। तो हमारी U डैश की वैल्यू स्मॉलेस्ट है, तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो 13 होगी। ठीक है, अब हम इस 13 से कंपेयर करेंगे अपनी क्रिटिकल या टैबुलेटेड वैल्यू से। तो अब अकॉर्डिंग टू टेबल, आपको स्क्रीन पे टेबल दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप N1 जो आपको रोज की फॉर्म में और जो कॉलम की फॉर्म में, इसको हम N2 बोलेंगे और इसको हम N1 बोलेंगे। ठीक है ना, अब आप N1 और N2 की वैल्यू लेकर के मैच करेंगे कि आपकी क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रही है। तो N1 हम इस रो को बोलते हैं और N2 हम इस कॉलम को बोलते हैं। N1 क्या है आपके पास, N1 है
6, नंबर ऑफ पर्सन कितने 6, N2 क्या है, नंबर ऑफ पर्सन आपके पास 6। तो आप इस जो आपको यहाँ पे टेबल्स शो हो रही है यू टेस्ट की, जो आपके पास टेबलेटेड वैल्यू शो हो रही है, यहाँ पे आप लाइव कीजिए, चेक कीजिए कि N1 और N2 की वैल्यू दोनों की 6 पे कहां पे मैच हो रही है। स्टूडेंट्स अगर आप टेबल में नोटिस करें तो N1 और N2 5 पे मीट कर रहे हैं, तो इट मींस कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में दैट इज 5। ठीक है, तो ये हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है या क्रिटिकल वैल्यू हम इसे बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लार्ज है इस क्रिटिकल या टेबुलेटेड वैल्यू से। सो अकॉर्डिंग टू रूल, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आती है क्रिटिकल वैल्यू से, तो उस टाइम पे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। इट मींस अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, इट मींस कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो हमारी ड्रग के रिजल्ट है, जो न्यू ड्रग है, इसका जो ट्रायल है वो उनमें डिफरेंस नहीं है, या उसके रिजल्ट भी सिमिलर है, या हमारे रिजल्ट पुअर हो सकते हैं। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। सो स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट ओवरव्यू मैन विटनी यू टेस्ट के न्यूमेरिकल का। इसमें हमने बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल बारीकी से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उनकी जल्दी से क्विक रिस्पांस आपको दूंगा। और वन मोर थिंग स्टूडेंट, कि इससे एग्जाम में बाहर कुछ नहीं आएगा, आप ये क्वेश्चन तैयार कीजिए और मैन विटनी यू टेस्ट आप इजिली बना सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स आपसे, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हमें फ्यूचर में मोटिवेशन मिल सके। सो कीप लाइक एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।